ये जो धर्म ग्रंथ है इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक पन्ना पढ़ के देख लें, हमारे गुरु दिलीप मंडल जी हैं, और जितना भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ के देख लें, चीज़ें जो बात है वो तो सीधे निकल रही हैं कि ढोल स्त्री शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी ये है। और कई जगहों पे और भी चीज़ें निकल रही हैं कि मतलब अब जातियों में भी, शूद्र में भी सारी जातियों को भी अलग अलग क्या बोला गया है, एससी में भी क्या क्या जातियों क्या बोला गया है। अब एससी मतलब तो अछूत हो गया, एससी एसटी अछूत हो गया, और ओबीसी मतलब शूद्र हो गया। अब अगर ये जो चीज नहीं जानेगा एससी एसटी ओबीसी, तो समझ लीजिए उसका व्यर्थ है। एससी एसटी वाले शूद्र हैं, शूद्र तो ओबीसी है, शूद्र तो ओबीसी, अछूत थे एससी एसटी वाले भाई ना, अछूत थे ना भाई। हम लोग तो अछूत थे, हम लोग तो छाया से भी दूर भागते थे। शूद्र तो वो थे ना जिनका वो मतलब कोई भी चीजें, कोई उनके घर में काम कर सकते थे, वो शूद्र उनके सेवक जो उनके सेवक थे, जो उनके घर में काम कर सकते थे, उनको छू सकते थे, तो उनके साथ में रह सकते थे, तो वो ओबीसी में ओबीसी कैटेगरी में आ गए। लेकिन हाँ, उनको भी अधिकार नहीं प्राप्त था। और जब से अब ये जो पिछड़े नेता कह रहे हैं कि मैं भी शूद्र हूँ, हम भी शूद्र हैं, देखिए अगर ये अब वो समझने लगे हैं तो मुझे लगता है इससे बेहतर बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग बहुत टाइम तक एटलीस्ट इतना तो पैसा इनके पास इकट्ठा हो गया है कि अब वो अगर वो बोलेंगे तो जनता उनके सपोर्ट में आएगी और सुनेगी। और मान लीजिए उनको कोई पैसा अब नहीं भी मिलता है तो इतना पैसा हो चुका है कि वो लड़ सकते हैं। लेकिन जो आम जनता है, हमारे जैसे जो लोग हैं, हम लोग कैसे लड़ेंगे? हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम लोग तो अपने रोजी रोटी में इन सब चीजों में ही लगे हुए हैं। तो ये लोग अगर निकल के आते हैं बाहर तो डेफिनेटली ये सही बात है, अब वो लड़ सकते हैं, इस स्थिति में है और उन्हें लड़ना चाहिए लोगों। लेकिन इस बहस के बीच जो मीडिया है या जो ब्राह्मण नेता है जानकर कह रहे हैं कि आप लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं इन श्लोकों का, दो लोग। अब अभी गीता प्रेस में छपा उसमें कि अब 10 लाख कापियां छपी, उसमें बोला कि 50 लाख कापियां छपेगी, सब अब शिक्षा के अधिकारी, ढोल शूद्र नारी सब शिक्षा के अधिकारी। तो शूद्र चलिए, नारी शिक्षा के अधिकारी ठीक है, अब हम अपने जानवरों को भी पढ़ाएं? तो भाई अब जितना भी अब बदल लो, जितना भी उनमें चीजें कर लो ना, कहीं आप फंसोगे। अब जितने भी धर्मशास्त्रों, धर्म ग्रंथों को आप खोल के देख लो, आप फंसोगे। आखिर ये था नहीं कि धर्मशास्त्रों में था कि नहीं था कि जब नव विवाहित अपने घर में जाएगी, जो शूद्र की रहेगी, नव विवाहित अपने घर में जाएगी तो उसका शुद्धिकरण होगा, मंदिरों में उसका शुद्धिकरण होगा, किसके द्वारा, किससे होगा? पुजारी से होगा उसका शुद्धिकरण, तब वो अपने घर में जाएगी। तो जितनी भी चीजें कर ले, परंपराएं थी ना, ये तो खत्म हो गई ना सब। देखिए तो देखिए, बाबा साहब ने कहा है जो अपना इतिहास नहीं जानता उसका भविष्य नहीं हो सकता। अगर आप अपना इतिहास अगर आप जानते हैं तो ही कल ऐसा क्या करें, कल ऐसा क्या ना करें और क्या करें कि हम उस स्थिति में ना पहुंचे। इसलिए इतिहास जानना जरूरी है। लेकिन इस पूरी बहस को अब जोड़ा जा रहा कि जो हिंदू धर्म है उसको बदनाम करने की कोशिश और उसको तोड़ने की एक बड़ी साजिश है। हिंदू धर्म क्या है? सनातन धर्म इक्वल टू ब्राह्मण धर्म है। अब मुझे ये बताइए, जो सनातन धर्म इक्वल टू ब्राह्मण धर्म है, इसको क्षत्रिय क्यों माने, बनिया क्यों माने, ओबीसी क्यों माने, शूद्र यानी ओबीसी क्यों माने, एससी एसटी क्यों माने? आखिर उनके लिए इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है। वो तो संविधान की वजह से जो जीने का, चलने का, सड़क पे अधिकार मिल गया, स्वास्थ्य का अधिकार मिल गया, लेकिन अभी भी क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, क्या शिक्षा की सुविधाएं मिल रही हैं? ना जाने कितने प्राइमरी स्कूल बंद हो गए ये 2014 के बाद में, ना जाने कितने प्राइमरी स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने का मतलब पता है कि वो कभी शिक्षित ही नहीं होंगे बच्चे। तो जब शिक्षित नहीं होंगे तो फिर से अंधविश्वास में ढकेलेंगे। ये तो लोग कह रहे हैं ना, सनातन धर्म तो इतना मजबूत है कि सदियों से लोग आए, मुगल आए, कौन आए, किसी से खत्म ही नहीं हुआ। सनातन धर्म तो वो मजबूत धर्म है, सबको एकजुट रखता है, सब में एकता लाता है। देखिए, मजबूत का मतलब यही है कि आप बकरियों का या भेड़ों का झुंड देखिए, अगर उनको देखिए तो अगर उसी तरह शूद्र भी थे और अछूत भी थे। जब ये भेड़ों के झुंड में थे, जब इनको इंसान नहीं समझा जाता था, तो कोई भी ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म जो चीज उनको थोप देता था तो वो मानते थे। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, लोगों ने चीजें पढ़ी, समझी, उसके बाद तो इंसान होने का दर्जा प्राप्त हुआ, जीने का अधिकार प्राप्त हुआ, शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। तो उसके बाद अगर शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ तब तो इंसान बने ना। तो मजबूती तो अगर आप फिर से उसी दूसरी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि आप वो शिक्षक संस्थानों को खत्म कर रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाए, तो फिर वही पहुंच जाएंगे। विमर्श से सनातन की जड़ें हिल रही हैं क्या? मुझे तो बिल्कुल लग रहा है हिल रही हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो शिला मंदिर जो आया हुआ राम
राम मंदिर में, तो वहाँ जब टीवी चैनल में वो कवर कर रहे थे, रिपब्लिक भारत की बात कर रही हूँ मैं, टीवी नेपाल से मंगाए गए। हाँ, नेपाल से मंगाए, तो वहाँ बोले कि बहुत भीड़ है, लाखों की भीड़ है, ये भीड़ है, लेकिन वो कैमरा ले के लोगों के मुंह में घुस रहे थे। जब कैमरा दूर से था तो उस पत्थर के आसपास कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। वो इतने से लोग होते हैं और घुस जाते मुंह में लेके कैमरा। भीड़ कम हो रही है, और जहां ओबीसी अगर जाग गया, क्योंकि एससी एसटी तो देखिए नो डाउट अभी भी थोड़े मजबूर हैं, और ओबीसी जो कि ब्राह्मण धर्म में, सनातन धर्म में शूद्र कहलाता था, वो उनके पास रहता था, तो अभी भी उनके पास जमीन जायदाद कुछ जो भीख में मिल गई थी या जो चीज़ें मिल गई थी उनको पीटने के लिए, कि उनको टाइट करने के लिए एससी की शूद्रों को टाइट रखो, और ओबीसी का तो हमेशा इस्तेमाल हुआ है कि ये एससी एसटी को और मुस्लिमों को टाइट रखो। तो ये इस्तेमाल करके जो उन चीज़ें उनको मिली है, भाई अगर कोई किसी का सेवा करेगा तो कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा, भाई फेंका हुआ चीज़ से उसको मिलेगा तो सही। इस चीज़ में उनके पास काफ़ी ज़मीनें या उनकी जो सामाजिक हैसियत है वो अच्छी रही है। तो इसलिए अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं ना कि बताइए योगी जी, मैं शूद्र हूँ, क्या हूँ, बताइए। देखिए, ये पूछने की क्या बात है ही उनका गंगा जल से घर वो धुलवाएगा तो ऑफिस पता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जब मुलायम सिंह यादव की जब डेथ हुई तो फिर से वही काम कर रहे हैं सनातनी वाला। तो ये तो एक बार तो कहते हैं शूद्र हैं, दूसरी बार कहते हैं कि नहीं हम सनातनी परंपरा कर रहे हैं, तो ये क्या है? लेकिन खुद ही कंफ्यूज है। वो राजनीति हो रही है, वोटों की राजनीति हो रही है, दलितों को, एससी एसटी को, ओबीसी को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए कौन कोशिश करेगा, बिल्कुल देखिए एक वोट ने एससी ओबीसी को और एससी एसटी को राजा बनाया, वो एक वोट ने। लेकिन अगर आप अभी जैसे कि मैंने दिल्ली में इलेक्शन लड़ा था एमसीडी का, वहाँ पे आप जाके देखिए तो वहाँ पे जो कैडर वोट था सारे बुजुर्ग हो चुके हैं, नए लोग नहीं आ पाए। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि नए लोगों में वो जागृति नहीं, वो उनको बताया नहीं गया, या उनको लामबंद नहीं किया गया, या उनको उस तरह उनको दिया नहीं गया कि भाई कुछ पैसे लगते हैं जीवन जीने के लिए, तो वो उनको नहीं दिया गया। वो लालच में सारे, समझ लीजिए सारे के सारे जो बीएसपी के वोट थे और जो बीएसपी के वोट और जो कांग्रेस के वोट सब आपको ट्रांसफर हो गया। धर्मशास्त्र महिलाओं के खिलाफ इतना ज्यादा इसमें लिखा हुआ है अभद्र गंदा, तो जो प्रगतिशील है वो महिलाएं फिर क्यों नहीं आ रही इसके खिलाफ में? आखिर क्या वजह? देखिए प्रगतिशील महिलाएं, और आप इसके अगर आप जोड़ते हैं कि जो कोर्ट में कास्ट महिलाएं हैं, हाँ देखिए अपर कास्ट महिलाएं, तो उनको तो आना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि उनको देखिए कहीं तो महिला है ना, महिला तो महिला है, लेकिन उन्हीं लोग को तो फायदा मिल रहा है। अब जो संविधान में दिया गया है कि महिला पुरुष एक समान है, कोर्ट में देख लीजिए या कहीं पे भी आप देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, तो हमारे कम्युनिटी के तो महिलाओं को नहीं लिया जाता है, या तो क्या लिया जाएगा जो उतना पढ़ा ही नहीं है, उतना पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, तो उनको कुछ तो मिल रहा है, तो वो क्यों आएंगी? चीजें सामने आ रही हैं कि जो महिला होती है वो वस्तु है भोगने की, ऐसी चीजों पर भी अगर महिलाएं बाहर नहीं आ रही तो क्या है ये? देखिए अगर कोई महिला वहाँ से उठाती है आवाज़, तो आपको लगता है कि कल को अगर वो जज बनने उतनी कैपेबिलिटी रखती है और वो जज बन सकती है और वो इस लड़ाई में उतर जाएगी, तो उसके घर वाले उसको जज बनाएंगे? सम्मान भी तो है, एक सम्मान की लड़ाई भी तो जरूरी है ना। देखिए कुछ जब एससी एसटी ओबीसी इस जो दौर चल रहा है, वो आज अगर अपने लोगों को छोड़ करके खाने पीने में, मतलब खाना पीना इन द सेंस कि जो रूलिंग पार्टी है और अपने फायदे के लिए सोचने लगे हैं और अपने लोग जो पिछड़ गए उनको छोड़ दिए हैं, जबकि छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ दिया है, तो महिलाएं उसी घर की हैं, पिटती रहेंगी, मार खाती रहेंगी, लेकिन उनको फायदा भी तो मिल रहा है, तो कैसे लड़ेंगी? आप सबसे पहले तो अगर हम लोग ही ओबीसी की महिलाएं निकल जाएं, एससी एसटी की महिलाएं निकल जाएं, तो आपको लगता है कि हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं इन अपर कास्ट की महिलाओं को साथ लेने का। हो जाएंगी इतनी ज़्यादा कि वो नाको चने चबवा देंगे। आपने कहा अभी कि शुद्धिकरण, जैसे किसी शादी होती थी तो पहला शुद्धिकरण होता था, मंदिर जाती थी पंडित जी शुद्धिकरण, इतनी ज़्यादा अन्याय महिलाओं के साथ होता था, ऐसी गली सड़ी व्यवस्था है, अब बड़ा आंदोलन आखिर क्यों नहीं हुआ महिलाओं का? देखिए महिलाओं का आंदोलन, अगर आपने नागलोई का नाम सुना होगा, ब्रेस्ट टेक्स्ट का, तो देखिए टाइम पे तो हमारी भी वीरंगनाएं निकल के सामने आई हैं, ऐसा नहीं है। अब तो उदा देवी पासी का देख लीजिए या अहिल्या बाई का देख लीजिए। ये व्यवस्था सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था थी, महिलाओं को इस दर्जे में रखा गया था। भाई लिखा तो वही है, अब तो मैं ईसाई धर्म मैंने पढ़ा नहीं, मुस्लिम धर्म मैंने पढ़ा नहीं, ये हिंदू धर्म शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, वहीं पे ही लिखा हुआ है कि शुद्धिकरण होना चाहिए उनका। महिलाएं झूठ बोलती हैं, महिलाएं पापी होती हैं, उनको समझ में नहीं आता है, समझ की कमी होती है, तो ये सारी चीज़ें तो वहीं लिखी हुई हैं।
तो फिर कहाँ मैं क्यों और किसी धर्म को कुछ बोलूं? लेकिन अब बचाव किया जा रहा है। जो तुलसीदास दुबे हैं जो उन्होंने लिखा, वो तो एक कवि थे, काव्य है वो तो, ठीक है ना, वो कोई हिंदू ग्रंथ नहीं है, उसकी कोई इतनी बड़ी मान्यता ग्रंथों में नहीं है, वो तो एक रचना है कवि की, उसने अपनी एक कल्पनाओं में लिख दिया है। तो इस प्रकार की बात भी हो रही है। नहीं तो कल्पनाओं में लिख दिया गया है तो अब से तो मान लें, तो क्या अब से तो मान लें कि उन्होंने गलती की है। जो इसके धर्म के ठेकेदार हैं, अब से तो मान लें कि वो गलती किए हैं। आखिर अगर आपको याद होगा, जब एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने भारतीयों के ऊपर बहुत उनको गुलाम बना के रखा, उस चीज़ के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो ये 5000 सालों से इन लोगों ने शूद्रों के साथ में और अछूत जो SC ST और शूद्र OBC उनके साथ में इन लोगों ने गलती की है, तो अपनी गलती क्यों नहीं मानते मीडिया के सामने? मीडिया इनकी है, जज इनके हैं, सारी व्यवस्थाएं इनकी है, तो मान लेना गलती की है। इस बहस से तो मीडिया को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, खासकर जो एक तबके के पत्रकार हैं। देखिए उनको बौखला गए इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए बौखलाएंगे ही, क्यों नहीं बौखलाएंगे? अगर उनका एक मोनोपली है, वो चला रहे हैं, वो जो चाहते दिखाते हैं। अब देख लो अडानी को वो सही साबित कर रहे हैं, राष्ट्रवाद उससे जोड़ रहे, देशभक्त उसको बता रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन लोग जानते हैं कि हुआ क्या है, कितना निवेशकों का पैसा जुड़ा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री को देख लो, पहले तो उसके खिलाफ डिबेट करवाते हैं, अब आज वो सबसे बड़ा बाबा बन बैठा हुआ है। तो समझ लो कि जो अब ये लोग तो जिसको आज जिस हिसाब से OBC SC ST अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ है और अपने लिए कम से कम लड़ना या बोलना स्टार्ट किया है, उसी तरह आक्रामक रूप से ये जो मनुवादी मीडिया है, ये अपने लोगों को भी आगे बढ़ाने में बहुत बुरी तरह से और हर हथकंडा कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको ऊपर रखा जाए, हर हथकंडा अपना रही है।